सातवें में भगवान स्वयं पधारे, और जब पधारे भगवान गर्भ में तो देवता लोग आ गए भगवान की स्तुति करने के लिए, और ये भगवान की स्तुति, इसका नाम है गर्भ स्तुति। ये भगवान की परम दिव्य स्तुति है। गर्भ आप लोग सुने और मनन करें इसका, जिनको आए वो बोले गर्भ स्तुति की भगवान की, और देवता लोग भगवान का स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिं निशं सत्ये सत्यस्य सत्यं विदुषस्य नेत्रम आत्मकं शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्यव्रत हैं, सत्यव्रतम सत्य, और तीनों कालों में आप सत्य हैं, सत्य नित्यम असत्य से योनि, और आपके द्वारा उत्पन्न होने वाली पंचलोक तो उत्पन्न होने वाली जो योनियां हैं आप सत्य योनि है। उत्पन्न होने वाले पंच महाभूत आदि रहते हैं। संसार में भी जहां भी सत्यता है, और सुनने दे जरा 5 मिनट सुन ले जरा, तो संसार में जहां सत्यता है जब वो आदि वृक्ष, ये प्रभु आप आदि वृक्ष हैं, आप एक सनातन वृक्ष हैं संसार के, और एक आयनो आपका एक ही आश्रय है, एक ही आश्रय आपका, वो क्या है? सत्य, सत्य ही आपका आश्रय है। एक आयनो फल, और आप जो वृक्ष हैं, जड़ आश्रय आपका एक है, लेकिन फल आप पर 2 लगते हैं। क्या बोले? सुख और दुख। क्योंकि संसार का जो वृक्ष है, संसार के वृक्ष में या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इन 2 फलों के अधिक कुछ नहीं मिलेगा संसार में। सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा। फल मूल 3 प्रकार की जड़ें आपकी, सत्व रज और तम, ये जो तीनों गुण हैं, ये संसार के प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये आपकी जड़ें हैं। इसी जड़ों पर, इस तीनों गुणों पर संसार का वृक्ष टिका हुआ है। चतुरसः, और 4 फल देते हैं आप, 4 प्रकार के पदार्थों से आप संपन्न हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके देने वाले आप हैं। जो व्यक्ति धर्म को बड़ा मान करके अर्थ कमाता है, और अर्थ का फल धर्म को मानता है, उसकी कामनाएं पूर्ण होकर के फिर अंतिम में मोक्ष को प्राप्त होता है। ये 4 प्रकार का फल आप उसे जीवधारियों को देते हैं। जो पक्षी यहाँ इन फलों का आस्वादन करते हैं, उनको आप ये 4 फलों का प्रकार का रस देते हैं, 4 प्रकार का रस देते हैं। पंचविधा, 5 प्रकार की विधाएं हैं आपकी वृक्ष। क्या बोले? पंच महाभूतों से जो शरीर का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से इन संसार का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। छठात्मा, 6 आपके संबंध है, आत्मिक संबंध है 6 प्रकार के। बोले क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन मिलकर के 6 प्रकार का, तब वो आपका रसास्वादन कर सकता है। तत्व अष्टविधो, 7 शाखाएं हैं। बोले 7 शाखाएं क्या है? तो 7 जो धातु है, रक्त, रस, रक्त और मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि और शुक्र, इन 7 धातुओं से शरीर इस वृक्ष का निर्माण होता है, अष्टविधो। और 8 जो इसकी विधव है, शाखाएं हैं। क्या? बोले अष्टधा प्रकृति, भूमि रापो नरो वायु अहंकार इति यम्ने भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति, ये इसके 8 शाखाएं हैं। जो इन प्रकृतियों को बस में रखे वह ईश्वर, और जो इन 8 प्रकार की प्रकृतियों के बस में रहे वह जीव। तो ये संसार के जो जीव हैं सब इन 8 प्रकार की प्रकृतियों के बस में हैं। ये 8 प्रकृति आपकी। 9 अक्षर, 9 प्रकार के आंख हैं, 9 दरवाजे हैं इस संसार के। 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मल मूत्र, ये सब दरवाजे, 9 दरवाजे हैं इसके। और 10 अक्षरी, 10 पत्ते हैं महाराज। 10 प्रकार के जो ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ये 10 पत्ते हैं। इसके द्वारा समस्त विषयों का भोग कर, प्रत्येक इंद्रिया अपने अपने विषयों का भोग करती है।
और दीर्घ रोग। तब इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठते हैं, बोले कौन? जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा क्या करता है? जीवात्मा तो संसार के विषयों का भोग करता है और परमात्मा दृष्टा है, देखता है। तुम सब ले जाओ, चोरी करो तो करो, मंदिर से चोरी हुई तो भगवान रोकते नहीं। भगवान कहते तुम करो चोरी, लेकिन मैं फल दूंगा। वो तो केवल दृष्टा है, रोकने वाला नहीं है। अभी जब हम पाप करते हैं तो क्या रोकता कोई हमको? उसने तो हमको बुद्धि इंद्रिय मन प्राणाम जनानाम असिजत प्रभु, हमने आपको बुद्धि इंद्रिय मन प्राण सब सोचने की शक्ति विवेक ज्ञान सब दिया है। अब आप उसका उपयोग करो, दुरुपयोग करो, तुम्हारी मर्जी। मेरा काम फल देने का है। इस रूप में वो दो पक्षी वहां जीवात्मा परमात्मा इस शरीर में बैठे हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम। और ताकि लाइव कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र। अब देखो धरती सज गई। जैसे पति के घर आने पर पत्नी सज जाती है, श्रृंगार करती है, ऐसे आज धरती सज गई और 6 ऋतु एक साथ प्रकट हो गई। ग्रीष्म वर्षा हेमंत बसंत, जो भी 6 ऋतु है तो सब एक साथ प्रकट हो गए। बसंत ऋतु प्रकट हो गई, फल फूलों से सज गई धरती। पति आ रहे हैं, मेरे भगवान साक्षात नारायण बना रहे हैं। ये प्रकृति ने अपने स्वरूप का सौंदर्य प्रकट कर दिया, स्वरूप सौंदर्य। और भगवान की प्रतीक्षा में तत्पर हो गई, जैसे हम तत्पर हैं। आप लाइए भगवान का दर्शन हमें कराइए। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। अति प्रिय सीता परम सुनि वचन सुखाना भोजन खाना बालक चरित जो गावई हरि पर सावई तेना परहि भवतु चरित जो गावई हरि पर सावई तेना परहि भवतु चरित जो गावई हरि पर सावई तेना परहि भवतु। भगवान ने अवतार ग्रहण किया, तुरंत बालक बन गए और भगवान ने पहले कह दिया तुम मुझे गोकुल में ले जाओ और वहां से मेरी योग माया को ले जाओ। वसुदेव जी ने ऐसे ही किया। यमुना जी ने रास्ता दिया, मार्ग दिया वसुदेव जी को और वहां से योग माया को ले आए और बालक को वहां रख दिया। योग माया को जैसे कंस ने पाया, कंस के हाथ से छूट करके गिरा दो। कंस घबराया, क्या किया जाए। इधर वसुदेव जी गोकुल में पहुंचा दिया और वहां से जब आए, बेड़ियां जो लगी थी जैसे अंदर गए, फिर जब बाहर निकले तो बेड़ियां खट 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 खुल गई। तब योग माया पकड़ा, उसको पकड़ा तो उसने ऐसी आंख पानी करके आकाश मार्ग में चली गई योग माया। और इधर नंद बाबा के यहाँ बालक देखा, सुनंदा ने सबसे पहले सुनंदा ने दर्शन किया। ये ननद है यशोदा जी की, उसने सबसे पहले बालक के दर्शन किए। जब दर्शन किया अति प्रश्न कर रहे हैं गौशाला में, जब तो कर रहे भगवान का, लेकिन मन में स्मरण क्या है, भगवान की इच्छा क्या होगा आगे। लेकिन जैसे सुनंदा ने खबर दी भैया आपके घर में डाला जाए, डाला का अवतरण हो गया, आपके घर में डाला ने जन्म लिया, बालक ने जन्म ले लिया। तुरंत प्रसन्न हो गए, दौड़ के आ गए। इधर यशोदा जी भी पहले निद्रा में थी, क्योंकि योग माया आती है तो कोई
Jai